ट्रिपल मार्कर टेस्ट क्या होता है? ट्रिपल मार्कर एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो बच्चा है उसको कोई एनोमली तो नहीं है, बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर उनको डाउन सिंड्रोम का रिस्क तो नहीं है, या ट्राइसोमी 18 या ट्राइसोमी 13 तो नहीं है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट कब कराया जाता है? ट्रिपल मार्कर टेस्ट जो है प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते के बीच में कराया जा सकता है। क्या ट्रिपल मार्कर टेस्ट के लिए आपको खाली पेट जाना चाहिए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस टेस्ट के लिए खाली पेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो खाली पेट भी जा सकते हैं और चाहें तो भरे पेट भी जा सकते हैं। ट्रिपल मार्कर टेस्ट किन महिलाओं को कराना चाहिए? वैसे तो ट्रिपल मार्कर का टेस्ट हर प्रेग्नेंट महिला को ज़रूर कराना चाहिए, लेकिन ये उन महिलाओं में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, या जिनको पहले कभी डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो चुका है, या फिर उनकी फैमिली में किसी को डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, या फिर उन महिलाओं को जिनको प्रेगनेंसी में शुगर है, डायबिटीज़ है, उन महिलाओं को भी ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और वो महिलाएं जो कि केमिकल्स या रेडिएशन से एक्सपोज हैं, उन महिलाओं को भी ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में किसी कारणवश डबल मार्कर टेस्ट नहीं करा पाती हैं, तो आपको 15 से 20 हफ्ते के बीच में ट्रिपल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रपल मार्कर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। ट्रिपल मार्कर टेस्ट को ट्रिपल मार्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 3 मार्कर्स टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से पहला मार्कर होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि ये बताता है कि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का कितना रिस्क है। और दूसरा मार्कर होता है HCG, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और जो तीसरा मार्कर जो चेक किया जाता है उसका नाम होता है इस्ट्रायोल। तो ये तीनों मार्कर जो ब्लड टेस्ट में चेक किए जाते हैं, इसी वजह से इस टेस्ट का नाम ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है। बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं का ये सवाल रहता है कि डबल मार्कर और ट्रिपल मार्कर में से कौन सा टेस्ट सबसे बेस्ट है और कौन सा उन महिलाओं को कराना चाहिए। तो मैं उन महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जो डबल मार्कर का टेस्ट है और ट्रिपल मार्कर का टेस्ट है, वो डाउन सिंड्रोम को पहचानने के लिए इक्वली इफेक्टिव हैं। बस फर्क ये है कि जो डबल मार्कर का टेस्ट है वो प्रेगनेंसी के 11 से 14 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, और जो ट्रिपल मार्कर है वो 15 से 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बीच में कराया जाता है। ट्रिपल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है? ट्रिपल मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट जब आपके हाथ में आती है तो उसमें 3 मार्कर्स होते हैं जिनकी वैल्यू लिखी रहती है। उसमें से अगर अल्फा फीटोप्रोटीन मार्कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क ज़्यादा है। और यहीं अगर HCG हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और अल्फा फीटोप्रोटीन और स्ट्रायोल मार्कर की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और यही तीनों मार्कर की वैल्यू बहुत कम आती है, इसका मतलब है कि बच्चे को ट्राइसोमी 18 का रिस्क है, यानी एडवर्ड सिंड्रोम का रिस्क है। अगर आपका ट्रिपल मार्कर का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना चाहिए? जो ट्रिपल मार्कर का टेस्ट होता है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो हमें ये बताता है कि प्रेगनेंसी में जेनेटिक डिसऑर्डर होने का रिस्क कितना है। तो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, इसका मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन ये टेस्ट ये नहीं बताता कि आपको डाउन सिंड्रोम का ही बच्चा है। तो इसके लिए अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमें एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है, जो कि थोड़े से इन्वेजिव होते हैं और महंगे भी होते हैं, जिसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको एमनियोसेंटेसिस टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपका ट्रिपल मार्कर टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम के बच्चे होने का रिस्क बहुत कम है। तो अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अब आपको सीधा 18 से 20 हफ्ते पे लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए।